स्वागत है व्यूअर्स आप सभी का मेरे चैनल में। इस वक्त हम देखेंगे कि आप लोगों के मन में जो व्यक्ति हैं, जो मेल हैं, जो फीमेल हैं, आपका जो भी रिश्ता उनके साथ में है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। आज रात उनकी फीलिंग्स क्या हैं आप लोगों को लेके। 2 डेक्स मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, आप चूज़ कर लीजिए। इंट्यूशन वाइज आप जिस भी डेक को चूज़ करना चाहते हैं आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं, आप दोनों रीडिंग देख सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर में है। मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करूँगी उन व्यूअर्स के साथ में जिन्होंने भी ये फर्स्ट डेक चूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है वो इस समय में आप लोगों के लिए क्या फील कर रहे हैं। फर्स्ट जो साइन, ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है वो है पाइसिस। वाटर, चूँकि वाटर एलिमेंट है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर और स्कॉर्पियो। आप लोग जिनके बारे में भी सोच रहे हैं वो देख रहे हैं कि आप उनको डेलिबरेटली, जानबूझ के, नहीं तो फिर बिना कि आप इनको कोई हार्म पहुंचाना चाहते हैं। आप लोग इन्हें ऐसा लगता है ना कि आप लोग इनको इग्नोर कर रहे हैं, आप लोग इनको अवॉइड कर रहे हैं और आप अपनी खुशियां कहीं और तलाश रहे हैं, ऐसा इन्हें फील होता है। ये देख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में ना कोई मूवमेंट नहीं है, कोई इंथुजियाज्म नहीं है, कुछ करने की चाहत नहीं है। आप लोगों के अंदर में भी वो चाहत शायद अब नहीं रही है। ये लोग आप लोगों को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप लोग अवॉइड करते हैं। आप लोग ज़्यादा मिलना जुलना, ज़्यादा बातें करना या चलो कुछ एक्साइटिंग करते हैं एक दूसरे के लिए, वो सब कुछ अब आप लोगों के मन में नहीं है। बहुत सारे लोग तो एक दूसरे को कॉल भी करना बंद कर चुके हैं। तो इन लोगों के मन में ये चीज़ है कि आप लोगों ने ना अब इनको अवॉइड करना शुरू कर दिया है। किन्हीं के केस में ये हो सकता है कि जानबूझ के, उन्हें लगता है कि आप लोग जानबूझ के उनको अवॉइड कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप खुद ही अपने जीवन में अपने रिश्तों को, अपने काम को, अपनी बहुत सारी चीज़ें को मैनेज करने में आप लोग अभी इस वक्त व्यस्त हैं, जिस वजह से आप लोग इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब इसी चीज़ को मैं ये भी कह सकती हूँ कि शायद इन लोगों का मन कहीं और है और इसलिए भी वो आपको थोड़ा भी अवॉइड कर रहे हैं। वो अपनी खुशियाँ, अपनी हैप्पीनेस, अपनी संतुष्टि कहीं और ढूंढ रहे हैं, ये भी हो सकता है। ओके, चलिए आप लोगों के मन में जो पर्सन है वो बहुत गंभीरता से, लेकिन बिना कोई एक्साइटमेंट आपकी तरफ दिखाए, बिना कोई अच्छा जेस्चर आपकी तरफ दिखाए, हो सकता है कि आपको कोई किसी बैड इंटेंशन के साथ में नहीं, लेकिन बहुत गहराई से आप लोगों के बारे में वो सोचते हैं। इस रीडिंग में नहीं कह सकते हैं कि आपके उनके जीवन में नहीं होने से इन्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। तो मैं कहूँगी कि इन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये सिचुएशन के ऊपर में डिपेंड करता है कि प्रेजेंट में वो आपके साथ होना चाहते हैं या भविष्य वो आपके साथ में देखते हैं। चाहे जिस भी लेवल पे वो इस रिलेशनशिप को रखना चाहते हो, कमिटेड रखना चाहते हो, नॉन कमिटेड रखना चाहते हो या चाहती हो, या फिर दोस्त बन के, जिस भी प्रकार से। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो वो चीज़ें भी देख लीजिएगा। तो इस वक्त ये व्यक्ति जो हैं वो अपनी जो भी इनकी तरफ से गलती थी, चाहे आपको अवॉइड करना हो, चाहे आपको रिजेक्ट करना हो, चाहे आपको पीछे छोड़ के किसी और को सेलेक्ट किया या किसी और से शादी कर ली थी, देख लीजिएगा। कुछ लोग तो हो सकता है आप लोग जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी शादी कहीं किसी और के साथ में हो चुकी होगी, या फिर आप लोगों की शादी कहीं किसी और के साथ में हो चुकी होगी। तो अपनी गलतियों पे भी कि आज जो ये परिस्थिति है आप लोग दोनों के बीच में, आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, तो वो क्यों आई, क्यों ऐसा हुआ कि आप अब उनको रिजेक्ट कर रहे हैं और आपने बिल्कुल अपना प्यार दिखाना बंद कर दिया है, इनकी परवाह करनी बंद कर दी है। या मन में परवाह तो है, मन में चिंता तो है, लेकिन आप लोगों को लगता है कि हम बेकार ही उसको शो करेंगे, उस परवाह को शो करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि, आपको लगता है कि उनके जीवन में और भी बहुत सारे लोग हैं जो उनकी परवाह करते हैं।
जो उन्हें प्यार करते हैं, जो उनके अराउंड में है। उनका परिवार हो सकता है, उनका पार्टनर हो सकता है, कुछ भी, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। और किन्हीं के लिए तो मैं ये भी कहूँगी, चाहे आप लोग अभी साथ में हैं या आप लोग मैरिड हैं या आप लोग अभी अलग हो चुके हैं, तो भी एक चीज़ तो कॉमन यहाँ पे ज़रूर है कि अब रोमांस मिसिंग है आप लोग दोनों के बीच से। एक होता था ना पहले रोमांस, किसी के बारे में हम जब सोच भी लेते हैं, किसी ख़ास स्पेशल व्यक्ति के बारे में सोच भी लेते हैं, तो एक अजीब सी मन में चाहत उठती है, कुछ अच्छा सा फील होता है। लेकिन अब वो देख रहे हैं कि अब आप दोनों के बीच से रोमांस चला गया। जैसे मान लीजिए आप लोग साथ में अभी हैं, मैरिड हैं आप लोग या कमिटेड हैं, आप लोग साथ में हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रही है आप लोग दोनों के बीच में। तो या तो समय के साथ देखिए थोड़ा तो रोमांस फेड करता है, थोड़ा नहीं बहुत सारा फेड कर जाता है, स्पार्क भी चला जाता है, और हमें लगता है कि हमारा पार्टनर तो साथ में है ही, ये कहाँ कहीं जाने वाला है या ये कहाँ जाएगी, ऐसा करके थोड़ा हम लोग निश्चिंत जब हो जाते हैं, तो उसमें भी हम किसी के लिए कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल करना, ये चीज़ें ना करनी छोड़ देते हैं, जो धीरे धीरे करके अफेक्ट करने लगता है रिश्ते को। तो इन्हें लगता है कि अब आपको भी परवाह नहीं है, और आप दोनों में से, आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं रहा है। चाहे रोमांस भले ही कम हो, चाहे प्यार भले ही कम हो, लेकिन हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं रहा। मन में कुछ कुछ आपके मन में भी है इनको लेके, ऐसा इन्हें लगता है, और इनकी तो गलती जो कुछ भी रही है उसको भी वो सोच रहे हैं, उसको भी वो समझ रहे हैं, और बहुत गहराई से उस चीज़ को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, मैंने भी गलती की थी, अब मैंने ज़्यादा की थी, मेरे से ज़्यादा गलती हो गई, सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि वो भी उसमें कुछ नहीं कर सकते थे। तो अभी ऐसा लगता है जैसे कोई मूवमेंट नहीं है इस रिश्ते में। जैसा बहुत समय से चल रहा था वैसा ही अभी भी चल रहा है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे अभी दिख रही है। ओके, और देखते हैं लोगों के मन में आप लोगों को लेके अभी क्या है। वही है, स्टक सिचुएशन, नो मूवमेंट, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, या अगर कुछ एक्शन लेना भी चाहते हैं तो लगता है कि क्या वो एक्शन लेना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। फ्यूचर साथ में देख सकते हैं, दोस्ती, जान पहचान, या शादी, या फिर कमिटमेंट, सीरियस होना एक दूसरे के लिए, क्या ये करना चाहिए, क्या वो ठीक रहेगा, इन चीज़ों के बारे में भी आपके पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन क्या ये इस रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे, तो ऐसा इनको लगता है कि मुश्किल होगा इनके लिए। अंदर से इस पर्सन को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि वो इस रिश्ते को आगे थोड़ा ले जा सकेंगे। मे बी इनके लाइफ में, या हो सकता है इन्हें लगता है कि आपके लाइफ में कुछ और ख़ास लोग आपके हैं, और आप उस वजह से भी इनके जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप लोग कोशिश नहीं करते हैं। तो ये खुद भी में भी, ये इनके जीवन में भी ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जो आप दोनों के अगेंस्ट तो होंगे ही। वो तो लोग जनरली भी होते हैं, कोई किसी को खुश देखना आजकल मोस्टली लोग नहीं चाहते हैं। लोगों को एक करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, अलग करने वाले लोग तो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इन्हें लगता है कि शायद आपके लाइफ में भी और लोग हैं और आप अब उधर मेहनत कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनके जीवन में कोई और हो, और इन्हें लगता है कि चलो जिसके साथ में अभी ठीक लग रहा है उसी के साथ में अभी आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये कैसे देख रहे हैं? आपको ये देख रहे हैं अपने जीवन में बहुत अच्छे से सब कुछ करते हुए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए। लेकिन इन्हें ये ज़रूर पता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी अकेले हैं। कुछ लोग आप में से ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप लोग किन्हीं और के साथ में हैं, मैरिड नहीं है लेकिन आप लोग किन्हीं और के साथ में हो सकते हैं। पर इन्हें लगता है कि उनके साथ में होते हुए भी आप अकेले हैं, या फिर अगर सच में आप अकेले हैं तो आपकी उदासी का कारण ये बने हैं। ये चीज़ इनके मन को एक दुख देती है कि वो आपकी उदासी का कारण बने थे। आप बहुत लॉयल हैं, आपके अंदर में एक सलीका है,
आपके अंदर में एक ढंग है कुछ भी करने का, एक एक संस्कार है, एक एक ऐसी सच्चाई है आपके अंदर में, क्योंकि आपका मन इतना कोमल है, इतना इतना विनम्र है आप लोग, इतना कोमल मन है आपका कि ऐसे लोग के बारे में कोई सोचना भी चाहे तो भी नहीं सोच सकता है कि आप लोग कभी किसी को चीट करेंगे, कभी किसी से झूठ बोलेंगे, कभी किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप लोग लोगों को छोड़ सकते हैं, अगर कोई आपके साथ में ऐसी कोई चीज़ें करता है तो आप लोग उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप लोग ऐसी ही चीज़ें करके किसी और को थोड़ा सा भी कष्ट न पहुँचे, ऐसे आप लोग हैं। बहुत कोमल सा मन है आपका, बिल्कुल खरगोश जैसा मन है। झगड़ा करना आप लोगों को पसंद नहीं है, अपने काम से काम रखना, अपने मतलब से मतलब रखना। तो ये सब कुछ इन लोगों के मन में अभी चल रहा है। तो आप देख रहे हैं ना कि सोचते बहुत हैं या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और आपकी बेरुखी जो इस वक्त वो फील कर रहे हैं या वो देख रहे हैं साथ में रहते हुए, तो वो जानते हैं कि उसका कारण ये भी रहे हैं। ये हो सकता है कि इनकी तरफ से इन्होंने कभी आपको एक स्टेबल रिश्ता नहीं दिया हो, या कुछ समय से या कुछ सालों से आप लोगों का रिश्ता स्टेबल नहीं रहा है। मैंने बोला ना पैशन जो है, तो वो पैशन की यहाँ पे काफ़ी कमी है। अभी स्पार्क होता है हम कभी किसी को देखते हैं शुरुआती दिनों में, जब उसके बारे में सोचते हैं, उसके साथ हम समय बिताते हैं, हमें ना वो स्पार्क इतना ज़्यादा इग्नाइटेड रहता है कि हम उससे मिलने के लिए तरसते हैं। हम वेट करते हैं कि वो वीकेंड कब आएगा या वो वाला दिन कब आएगा जब हम दोनों की छुट्टी होगी और हम लोग मिलेंगे। ऐसी चीज़ें उन लोगों के मन में चलती हैं। तो वो ये वाली जो भावना है ना, ये भावना अब आपके मन में नहीं है। आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से आप लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन अकेलेपन का जो दर्द है, वो दर्द ये आपके अंदर में फील करते हैं। अगर आप लोग कहीं सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डालते हैं या अगर ये आपको कहीं से देख पाते हैं, तो इन्हें लगता है कि हाँ, वो दर्द तो है आपके अंदर में, वो दिखता है आपके चेहरे पे, वो दिखता है आपकी आँखों में। आप किसी को अपने मुँह से कुछ बोले या ना बोले, जताएं या ना जताएं, लेकिन फिर भी आप लोगों के फेस पे वो चीज़ है, जो भी खास करके जो आपके क्लोज वन है, वो आपको, वो जानते हैं आपकी, आप लोग ना अभी हर्ट हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फिनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। कोई कमिटेड हो सकता है आप किसी और के साथ में कमिटेड हैं, या फिर ये पर्सन किसी और के साथ में है, या फिर शादी किन्हीं और के साथ में हो सकती है। तो डिटैच तो आपको देखते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि आपकी हीलिंग के लिए, वो आपकी बेहतरी के लिए वो जानते हैं कि आप अभी इनसे अलग हैं। और यहाँ पे है कि एक संदेश है कि मुझे अपने माइंड को क्लियर करना था। और देखिए, माइंड क्लियर करने का ही कितने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स यहाँ पे दो मेजर आर्काना कार्ड्स आए हैं, हैंगमैन और यहाँ पे द हर्मिट। मतलब अपने माइंड को क्लियर कर रहे हैं। इसमें जो होता है ना, इसमें व्यक्ति ना तो किसी को दिखाने के लिए, ना तो आपको दिखाने के लिए, ना तो किसी दूसरे को दिखाने के लिए, लेकिन वो अपने मन में ही बहुत तलाशता है, वो पर्पस तलाशता है कि इस रिश्ते का क्या पर्पस था, क्या हुआ था पास्ट में, अभी भविष्य में क्या होगा, वर्तमान की क्या अभी सिचुएशन है। हर चीज़ को देखते हैं और किसने कहाँ पे कितनी गलतियाँ की हैं, ये चीज़ भी यहाँ पे इन लोगों के मन में चल रही है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो आपको हीलिंग करते हुए देख रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़े से मैसेजेस मैं मेल व्यूअर्स के लिए भी ज़रूर यहाँ पे बोलूँगी। मेल व्यूअर्स, आपकी जो भी पार्टनर है, आप जिनके लिए भी सोच रहे हैं, देख रहे हैं ये रीडिंग अभी इस वक्त, वही क्वालिटीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी, वो काफ़ी लॉयल हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं। कभी कभी ऐसी जो सेंसिटिव लेडीज़ होती हैं या कोई मेल पर्सन भी होते हैं, वो बहुत टची हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके। अगर आप मजाक में भी बोल दोगे कि तुम तो मतलबी हो, और वो मतलबी नहीं होते हैं, वो बहुत गिविंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। तो कभी कभी ना कुछ लोग तो इसको मजाक में लेने की कोशिश करते हैं, जो भी संवेदनशील होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी लोग उसको दिल पे ले लेते हैं। हालांकि वो मन
एकदम से बोलेंगे नहीं कि तुम्हारी ये बात मुझे बुरी लगी है। तो ये वैसे ही है, ये अपने मन में उस दर्द को लेके, दुख को लेके बैठ गई हैं, लेकिन हो सकता है इन्होंने आपको बताया नहीं हो। कभी झगड़े हुए होंगे आप लोगों के, ये निर्भर करता है आप लोगों का रिश्ता कैसा रहा है पास्ट में उस पर। तो उस केस में मैं कहूँगी कि ये अब अगर इन्हें कोई बोले कि तुम ही जाके सॉरी बोल दो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अगर कोई ये चीज़ इन्हें आपके बारे में बोल दे कि तुम उसको जाके सॉरी बोल दो या तुम पहल कर लो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा और हमेशा तुम लोग खुश रहोगे, तो ये भाग के दौड़ के आपके पास आ जाएंगे। लेकिन बात वो नहीं है ना, बात तो यह है कि जब कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो जाते हैं, इनके भी कारण हो, आपके भी कारण हो, दोनों के कारण हो, तो वो व्यक्ति थोड़ा डरता है, भविष्य को लेके डर हो जाता है। तो इस वक्त ये निश्चिंत नहीं है। निश्चिंत होना मतलब चलो ठीक है, रिश्ता ख़त्म हो गया, या चलो ठीक है अब जैसे चल रहा है हम वैसे ही चलाएंगे, उस तरीके से वो निश्चिंत नहीं है। एक चीज़ इनके दिल को, मेल व्यूअर्स के लिए मैं कह रही हूँ, एक चीज़ इनके दिल को बहुत दुखाती है कि कोई तीसरा आप दोनों के बीच में क्यों आया। तो मैं कहूँगी कि ये हर चीज़ को जान तो रही हैं, समझ तो रही हैं। अब इन्हें दुख इस चीज़ का नहीं है कि आपके जीवन में कोई और है, आप किन्हीं और को पसंद करते हैं, दैट इज़ ओके। अब ओके करना पड़ता है, मन कहीं भी भागे लेकिन ओके तो करना पड़ता है। तो वो इस चीज़ को स्वीकार करती है कि चलो अब आप इनको कुछ कमिटमेंट ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो अब ये अपनी जर्नी यहीं पर रोक रही हैं। मैं नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल नहीं सोचती हैं आपके बारे में कि फ्यूचर अब नहीं है साथ में। हो सकता है उनके मन में हो कि अगर फ्यूचर में भी हम साथ रहते तो अच्छा रहता, लेकिन वो होते हुए ये नहीं देख पा रही हैं। इन्हें नहीं लगता है कि भविष्य में, मैं अनमैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ, अनमैरिड मतलब आप लोग एक दूसरे के साथ में मैरिड नहीं है, तो इनके मन में ये चीज़ है कि ठीक है आप जिनके भी साथ में हैं, चाहे आप मैरिड हैं उनके साथ में, चाहे आपके जीवन में आप किसी और को पसंद करते हैं, वो भी आपको पसंद करती हैं, तो फिर इनका उसमें कोई लेना देना नहीं है। तो इन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए और इन्हें कोई मेहनत नहीं करनी चाहिए आपके साथ होने में या आप दोनों को डिस्टर्ब करने में। इनफैक्ट मैं ये कहूँगी। ओके, तो ये थी आप लोगों के पार्टनर्स की रीडिंग, उनकी करंट फीलिंग्स आज रात आप लोगों के लिए कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको लगता है कि ये आपसे मैच नहीं कर रहा है, वैसे वर्सा करके भी देख लीजिएगा। दोनों साइड से मैंने अभी रीडिंग कर दी है, देख लीजिएगा आप लोग। फिर भी लगता है कि अभी थोड़ी नहीं, ये सिचुएशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप दूसरी रीडिंग भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक। आइए देख लेते हैं जिन्होंने भी ये डेक चुना था कि उनके पार्टनर्स उनके लिए इस वक्त क्या फील करते हैं या कर रही हैं। क्या है आपके मन में, जो भी पर्सन है उनके दिल में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प कीजिएगा। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये कुछ ज़ोडिएक साइंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ ये जो अभी इस डेक को जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, यहाँ मैटर अभी बहुत बड़ी चीज़ को लेके है और वो है विश्वास नहीं होना। ऐसा फील करना कि पास्ट में बहुत गलत तरीके से जैसे थोड़ा धोखा दिया गया है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे इस पर्सन के मन में है। अब ये आपको देखना है कि आप किन्हीं और के साथ में थे या फिर आपको इस पर्सन ने धोखा दिया है, इनके जीवन में कोई और एक थे, क्योंकि मुझे यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है बहुत क्लियर, जो ज़्यादा इंडिकेट कर रही है और जो ज़्यादा मेरा इंट्यूशन बोल रहा है। लेकिन फ्लिप करके देखना, ये सजेस्ट करना, ये मेरा काम है कि मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं और सिचुएशन देखिए किन्हीं की भी कहीं किसी भी तरफ से हो सकती है।
अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो पर्सन है ये इस वक्त किसी और को भी डेट कर रहे हैं। हो सकता है आपको भी कर रहे हो सकता है किसी और को भी कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है तो ये सिर्फ किसी एक को डेट कर रहे हैं। अगर आपको डेट कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि इनके मन में कोई और भी घूम रही है या घूम रहे हैं। एक तकलीफ़ इस पर्सन को अपनी ही की हुई करनी का होता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपको चीट किया। इस पर्सन ने आपको हमेशा ऑप्शन बना के रखा। ये चीज़ का बहुत रिमोर्स है इसके अंदर में, इस चीज़ का बहुत गिल्ट है इस पर्सन के अंदर में कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। न सिर्फ इनजस्टिस किया बल्कि आपके ऊपर में ब्लेम किया। इन्होंने आपको बहुत सारी चीज़ें बोली। ये भी हो सकता है कि आपने ये चीज़ें इनको बोली हो, आपके अंदर में ये गिल्ट हो। मैं एक ही तरफ से भी रीडिंग करना ज़्यादा पसंद करूँगी क्योंकि उसमें फिर इसलिए मैं ना आप लोगों की बुद्धि के ऊपर मैं ये चीज़ छोड़ देती हूँ कि आप लोग देख लीजिएगा ऐसे कनेक्ट करके। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अब ये पर्सन दुखी बहुत ज़्यादा है अपनी ही गलती के कारण में, और अपनी गिल्ट में ही ये पर्सन बिल्कुल घुले जा रहा है। इन्हें लगता है कि अब आप लोग इनको अवॉइड कर रहे हैं, और ऐसे सिचुएशन में क्या ये कर सकते हैं, क्या ये आपसे मिल सकते हैं, क्या ये आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्या इनके अंदर में या इतनी हिम्मत है, या क्या इनकी परिस्थिति ऐसी है कि ये आपसे मिले, आपको कुछ बोले कि चलो अब हम साथ हैं, हम मिलते हैं, हम डेट करते हैं या फॉर्मल मीटिंग्स करते हैं, हम मिलते रहेंगे। तो इन्हें ये लगता है कि आप क्यों अब इनको मौका दीजिएगा। जब कोई किसी को अच्छे तरीके से किसी से अलग होता है या अपनी सिचुएशन बता देता है तब अलग होता है तो वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन किसी से बिल्कुल छुपा के महीनों सालों रखना और उसको धोखा देते रहना ये अच्छी चीज़ तो नहीं होती है। और यही चीज़ इस पर्सन ने की है और जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए डरते हैं। और ये किसी के साथ है, बिल्कुल क्लियर यहाँ पे विद 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इनके जीवन में कोई और है, लेकिन इन्होंने जो आपके साथ में किया उसने आपको हद से ज़्यादा तकलीफ़ दी है। और आप लोग अब मे भी अपने जीवन में इस कन्फ्यूजन में गुजर रहे हैं कि इस पर्सन को ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स आपको जाता देख के ये पर्सन जो है वो बहुत परेशान है। ये जानते हैं कि अब आप इनके जीवन में नहीं रुकेंगे। मैं एक जनरल बात यहाँ पे कर रही हूँ, सबकी सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती है, लेकिन 10 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि जैसे बहुत बार चीटिंग यहाँ पे हुई है। अब या तो इन्होंने बहुत बार आपको चीट की या फिर इन्हें लगता है कि आपने इनको मल्टीपल टाइम चीट किया, इन्होंने मौके दिए लेकिन फिर भी आपने संभालने की कोशिश नहीं की, या झगड़े बढ़ते चले गए, या कोई ना कोई बीच में आके आप लोग दोनों को फिर से अलग कर देता है, या फिर इन्होंने आपको बार बार तकलीफ़ दी है। तो अब ये पर्सन चाहते हैं अपने मन में शांति। वो जिसके भी साथ है, अगर आपके साथ में है तो, अगर किसी और के साथ में है तो वो उसी के साथ में कंटिन्यू करना चाहते हैं। और ये बताता है कि इनके मन में है कि आप अब गुस्सा हो चुके हैं, अब आप विश्वास तो इन पे करेंगे नहीं, और आप लोगों का जो एक अट्रैक्शन के बेसिस पे जो ये रिश्ता बना हुआ था वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, क्योंकि उसका ये कार्ड है कि ये जो था एडिक्शन था इस पर्सन को, या आप दोनों को एक दूसरे की तरफ सिर्फ अट्रैक्शन था। ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि कोई किसी और के साथ में थे और उस किसी को पता था, अगर ये आपके पर्सन थे तो वही उन्हीं को पता था कि वो मे बी इससे ज़्यादा, दोस्ती से ज़्यादा या कुछ समय एक दूसरे के साथ गुजारने से ज़्यादा ये आपको कुछ नहीं दे सकते थे। शायद ये आपको भी पता हो, लेकिन फिर भी ये रिश्ता यहाँ पे कंटिन्यू हुआ। कुछ ऐसा जिसको समाज अच्छा नहीं मानता है, कुछ ऐसा जो समाज के नियमों के विरुद्ध था। हो सकता है आप लोग कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे, कभी एक पार्टनर की तरह आप लोग नहीं मिले, लेकिन ये अच्छा हुआ क्योंकि बहुत अगर कोई करीब आ जाते हैं बहुत और बहुत लंबा रिश्ता, ऐसा रिश्ता खिंच जाता है जो नहीं, रिश्ता बनना ही नहीं चाहिए था, तो फिर उसमें अलग होने में बहुत तकलीफ़ होती है। और यहाँ पे भी कोई कम तकलीफ़ नहीं है,
ये जो अंत है, जो अभी के लिए जो अंत दिख रहा है, वो अंत इस पर्सन के लिए भी तकलीफ दे है, क्योंकि इनजस्टिस बहुत रहा है यहाँ पे। किसी को तो उन चीज़ों के लिए भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं, हो सकता है इन्हें लगता है आपने इनके ऊपर में इल्ज़ाम लगाए हैं, या फिर इन्होंने आपके ऊपर में इल्ज़ाम लगाए होंगे जो नहीं लगाने थे, जो गलती की ही नहीं थी। कभी कभी मूवीज़ में आप लोग देखते होंगे ना, दिखाता था कि किसी ने गलती नहीं की लेकिन उसको बोला गया कि तुम ऐसे ही, तुम वैसे, या तुम ऐसी, तुम वैसी, तो कितना बुरा लगता है वैसे में किसी को। वो चीज़ भी यहाँ पे रही है। गलत जजमेंट किसी के लिए दे देना, गलत जज कर लेना, या उसके साथ ही गलत करना। तो चलिए और देख लेते हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एक एयर साइन नहीं आया था, वो भी आ चुका है। तो सारे ही यहाँ पे 12 ज़ोडिक साइंस आ चुके हैं। ये दुखी है, इन्हें अच्छा नहीं लगता है जिस तरीके से आप लोग अब इनको अवॉइड कर रहे हैं अपने जीवन में, इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। और ये जानते हैं कि आप लोगों के रिश्ते में एक पर्सन जो था वो बहुत करता गया या करती गई। एक पर्सन ने अपना जैसे सब कुछ लुटा के इस रिश्ते को बनाना चाहा, इमोशनली भी अपने आप को इन्वॉल्व करके रखा, लेकिन एक था जो ज़्यादा रिसीव करने के मूड में था, उसने ज़्यादा रिसीव किया, उसने कोशिश कम की, लेकिन जो प्यार दे रहा था उसके प्यार का, उसके केयर का, उसके परवाह करने की बहुत लुत्फ़ उठाए गए यहाँ पे, है ना। किसी एक ये भी चीज़ हो सकती है कि जैसे एक कहता हो अपनी फीलिंग का इजहार, कोई एक, जो भी दोनों पार्टनर्स में से एक पार्टनर, वो लोग ज़रूर कहते होंगे कि हम आपको पसंद करते हैं या लाइक करते हैं, या मेरी ये फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन दूसरा कहता था कि हाँ नहीं इट्स ओके, ऐसा कोई बात नहीं। कुछ लोग इस तरीके से अवॉइड करते हैं। वो लोग ना तो हाँ बोलेंगे, क्योंकि हाँ बोलने पे फिर वो खतरा होता है कि कमिटमेंट वाला, और ना तो ना बोलेंगे, क्योंकि ना बोलने से फिर अलगाव का खतरा होता है, फिर लगता है कि अलग ही हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये इम्बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। किन्हीं और की, आप में से या उनकी किन्हीं की शादी किसी और के साथ में हो, ऐसा भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे कि ये व्यक्ति ना, जैसे ये हार नहीं मान रहे हैं। इनको लगता है कि अगर अभी नहीं तो कोई बात नहीं है, अभी भले ही आप ही परेशान हैं, ये भी परेशान है, वो मोमेंट तो ज़रूर है यहाँ पे, आप ही परेशान हैं, अकेले हैं, लेकिन इसको शायद बहुत चेंज नहीं किया जा सकता है। ये समय ही ऐसा है कि अलग ही रहें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मे बी ये पर्सन किसी गलत नंबर से, कोई गलत आईडी से कहीं आपको मैसेज करते हैं, या कोई कॉल करते हैं, या फिर आप लोग, हो सकता है कोई एक आध मैसेज करना, कॉल कर लेना, आमने सामने कभी आ गए, ऑफिस में है, डिपार्टमेंट्स अलग होंगे, या फिर एक ही हॉल के अंदर में ना केबिन्स बने हुए होते हैं, तो ऐसे में हो जाता है, अपना आमने सामने लोग हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर होती है कहीं पे किन्हीं के साथ में, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग तो है ही, और अब मौका नहीं मिल पा रहा है, या कोई चाहता नहीं है कि गलत जो किया था उसको बोले कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए गलत सोचा, मैंने तुम्हारे लिए गलत दूसरों के सामने बोला, क्योंकि ऐसा करने में बड़ी हिम्मत लगती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत लगती है, और ये हिम्मत सबके अंदर में नहीं होती है। तो चाहे कितना भी अवॉइड किया जाए, लेकिन यहाँ पे 2 कार्ड्स अभी प्रेजेंट के लिए सिर्फ मैं कह रही हूँ, इस रीडिंग में 2 कार्ड्स यहाँ पे एंडिंग के आ चुके हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, जो बताता है कि शायद अब कोई होप तो अभी नहीं नज़र आ रही है, और ये टावर का कार्ड भी बता रहा है कि शायद सेपरेशन या अलग रहना ही अभी एक उपाय है। तो जो चल रहा है उसको भी चलने दो। अगर पेन इस व्यक्ति को मिल रहा है, वैसे मुझे ज़्यादा पेन आपकी तरफ से दिख रहा है, या उनकी तरफ से जो अभी बिल्कुल ही सिंगल हैं, इनके लिए टफ़ डिसीज़न हो रहा है। आपको या तो आपसे वॉक अवे करना, या आपको ही कमिटमेंट देना है, ऐसी चीज़ सोचना, ये इनके लिए बहुत टफ़ डिसीज़न है।
मे बी इन्हें ये लगता है कि आप लोग इनको लेके शायद दोहरे माइंड में हैं, आपके जीवन में कोई और है, आप लोग उनके साथ में मिलते हैं, उनके साथ में एंजॉय करते हैं। ये भी हो सकता है कि ये लोग अपना किसी और के साथ में एंजॉय करते हैं और ये कोई और दोस्त की मैं बात नहीं कर रही हूँ। इतना हो सकता है कि ये लोग अपने दोस्तों से आपके बारे में बातचीत करते होंगे, कुछ बताते होंगे आपके बारे में, और ये सिचुएशन जो आप लोग दोनों के बीच में है, बात नहीं करना या गुस्सा रहना या लड़ाई होना, वो सब इस बारे में डिस्कस करते होंगे। लेकिन टाइम स्पेंड करना, मिलना जुलना, एंजॉय करना, तो ये किसी और पार्टनर के साथ में, तो इस रीडिंग में जो आया है वो तो पक्का कोई एक पर्सन कर रहे हैं, हो सकता है ये यही पर्सन हो। लेकिन मुझे 2 कार्ड्स यहाँ पे ये ज़रूर शो कर रहे हैं कि इनका मन आपकी तरफ भागता बहुत ज़्यादा है। कहीं चुपके से आपको देख लिया, चुपके से फ़ोन करके आपकी आवाज़ सुन ली, आपका अगर सोशल मीडिया पे, और मोस्टली लोग जानते हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं तो नाम से सर्च कर लेते हैं, तो आपका जो भी सोशल मीडिया पे पेज बना हुआ है, कुछ भी है, जो भी यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, कहीं पे भी फेसबुक है, कहीं पे भी जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे ये आपको कुछ ना कुछ मैसेज तो ज़रूर करते हैं। हीलिंग का समय मुझे इस पर्सन को भी दिख रहा है कि इनके लिए भी मैं कहूँगी, मतलब इनकी रीडिंग में भी दिख रहा है कि ये भी अपनी हीलिंग चाहते हैं, ये भी अपने आप को ना थोड़ा समय देना चाहते हैं कि जो समय, जो कुछ भी चल रहा है, चाहे अकेले हैं, नहीं है, किसी और के साथ में है, जो भी है, इन्हें अभी शांति चाहिए, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और आप दोनों के बीच में अगर झगड़े हुए थे, फाइट हुई थी, या अगर इन्हें लगता है कि आपने बिना किसी ठोस कारण के इनको बहुत कुछ बोल दिया था, इनके बारे में र्यूमर्स उड़ा दिए थे दूसरे तीसरे लोगों के सामने, तो फिर ये अभी इन सब से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं। इनके पास अभी और कुछ इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। जो कुछ भी होगा वो आगे चल के देखेंगे, अभी के लिए नहीं, क्योंकि 5 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पे। भी जो अकेलेपन का जो समय है वो काटते हुए मुझे कोई एक तो यहाँ पे दिख रहे हैं। आप हो सकते हैं आपके बारे में ये ऐसा सोचते हैं, या ये हो सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा यहाँ पे ये अकेले तो नहीं दिख रहे हैं। याद करते हैं आपको, और जो आप लोगों के बीच में फ़नी चीज़ें होती थी या अच्छी चीज़ें होती थी, वो सब कुछ याद करते हैं ये पर्सन। कुछ गलतियाँ इनसे भी हुई हैं। आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। उन गुड चीज़ों में भी आते हैं। मैं ज़्यादा कहूँगी कि शायद ये आप में से कई सारे लोगों का, देखिए अगर आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में उस तरीके से, या आप लोग साथ हैं, मत लीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि कई सारे लोगों का यहाँ पे मैं इस रिश्ते को ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। ठीक है, जो ख़त्म होना ही बेहतर है, वो सबकी बेहतरी के लिए। प्रेजेंट में दर्द मिल रहा होगा, लेकिन भविष्य के लिए फिर वो एक क्लियर प्लेटफॉर्म तैयार कर देगा, एक क्लियर बेस तैयार कर देगा किसी के लिए, क्योंकि किसी एक ने तो अपना रास्ता लगभग चुना हुआ है। तो जो अब पीछे रह गए हैं, जो अकेले हैं, जो बहुत अकेला फील करते हैं कि काश कोई होता, काश कोई पार्टनर होता, ये नहीं तो चलो कोई और, लेकिन अभी एकदम से लोग जब पेन में होते हैं तो उस समय लोग रिलेशनशिप में, जो समझदार होते हैं वो नहीं जाना चाहते, वो पहले अपनी हीलिंग करेंगे। तो ये चीज़ भी है ना, कोई तो यहाँ भी अपनी बहुत अच्छी हीलिंग करने वाले हैं, और ये हीलिंग का समय ज़रूरी भी होता है। कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर।